राधे राधे जी सभी को। आज अब इस वीडियो में बात करेंगे छठी मैया के व्रत की। क्या कथा है और कैसे इस व्रत को किया जाता है। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है, जिसे विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। इस दौरान महिलाएं संतान के सुख समृद्धि के लिए व्रत उपवास करती हैं और सूर्यदेव की उपासना के साथ साथ उन्हें अर्घ देती हैं। बात करते हैं छठ पूजा की व्रत कथा की। छठ पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को दो भागों में बांटा था, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। ऐसा माना जाता है सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का छठा अंश होने की वजह से देवी का एक नाम पष्टी भी है, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। नियमित स्नान करने के बाद सूर्य देव की पूजा करा करता था और कहानी कहता था, लेकिन ब्राह्मण कोई भी काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उसे कोई कमाई नहीं होती थी। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसे कहती। जब बाहर जाता तो पड़ोसी कहते निकम्मा है, कमाता नहीं है। सबके ताने सुन सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा करने के बाद ब्राह्मण ने सूर्यदेव को जल दिया। वह जल बहकर पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया। फिर सूर्यदेव साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुझे जो वरदान चाहिए मांग ले। ब्राह्मण ने आवाज सुनी तो वह पीपल में भूत होने के डर से भयभीत हो गया। नियमित रूप से जब जब भी ब्राह्मण सूर्यदेव को जल देता, उसे वही आवाज सुनाई देती। इसी चिंता में ब्राह्मण कमजोर होता चला गया। जब कई दिनों तक ब्राह्मण घर नहीं पहुंचा, तब ब्राह्मणी ने उसे खोजने के लिए जंगल में पहुंची। ब्राह्मण की ऐसी व्यवस्था देखकर वह चिंतित हो गई। वह ब्राह्मण से पूछने लगी, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। तब उसने बताया कि जब वह रोज सुबह सूर्यदेव को जल देता है तो आवाज आती है। उसने कहा ब्राह्मणी ने कहा, मुझे लगता है ये तो सूर्यदेव की आवाज है। ऐसा करना, कल उनसे सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता। कहती, ज्यादा कुछ मत कहना। तभी ब्राह्मणी कहने लगी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कहना। नौखंड के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलखिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़ पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुनकर कहने लगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो ब्राह्मणी ने बोला, धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासी होंगे। आंख के घुटने ठीक होंगे तभी तो हम अपने पड़ पोते पोती को खिलाएंगे। अगले दिन वह ब्राह्मण फिर से नहा धोकर पूजा करने लगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। सूर्य भगवान ने बोला, बता तुझे क्या चाहिए। तो सूर्य भगवान ने वही बात कह दी जो ब्राह्मणी ने समझाई थी। जैसे ही सूर्य भगवान से उसने मांगा, सूर्य भगवान बोले, तू तो दिखने में बड़ा बड़ा भाला लगता है, तूने तो सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने सारी इच्छा पूरी कर दी। सूर्य झोपड़ी का महल बना दिया। उसके साथ साथ सारी की सारी प्रजा राजा की तरह उसको गुणगान करने लगी। यह बात राजा को पता चली। राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया इतने कम समय में। ब्राह्मण ने बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ना ही डाका डाला। यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा का ही फल है। मैंने सूर्य भगवान की पूजा करी थी तो मुझे उन्होंने फल दिया। ब्राह्मण ने कहा, मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्या तुम मुझे भी बता सकते हो कोई उपासना। तो उन्होंने ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की उपासना राजा को बताई। राजा को 10वें महीने में पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी ने तभी से सूर्य भगवान की जय जयकार करनी शुरू कर दी और सबने कहा, जैसे ब्राह्मण और राजा को दिया वैसे सबको देना। छठी मैया, सूर्य भगवान सबको देना। बोल छठी मैया की जय, बोल सूर्य भगवान की जय।